अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो क्या डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी वीज़ा पे और किसी भी काम पे रहते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है लोगों को और आपको इस चीज़ से बचना है और सावधानी बरतनी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से आ रही है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी तरीके से तैयारी जो है यानी कि मंजूरी जो है कैबिनेट की मीटिंग में दे दी गई है और अब ऐलान कर दिया गया है कि डेली के तौर पे कितने वर्कर को लाया जाएगा जो डोमेस्टिक वीज़ा पे हैं, और 4 से 5 महीने के अंदर कितने लोगों को लाया जाएगा वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले लगभग 4 से 5 महीने के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर को लाया जाएगा वो 80,000 के करीब लाया जाएगा। और डेली के तौर पे यानी कि एक दिन के अंदर जो वर्कर आएंगे डोमेस्टिक वो 600 लोग आएंगे। अलग अलग कंट्रियों से आएंगे, ये किसी भी कंट्री से आ सकते हैं। तो आप अपनी फुल तैयारी बना के रखिएगा, ताकि आपको कभी भी कैसे भी कोई भी आपका कफिल वगैरह बुलाता है तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। और हो सकता है जब 80,000 ये बताए हैं 4 से 5 महीने के अंदर, तो इसमें कुछ न्यू वीज़ा भी ज़रूर ओपन किया जाएगा। जैसे ही न्यू वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि इसमें नया वीज़ा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमें जो भी लोग छुट्टी आए हुए थे, किसी भी तरीके से कुवैत को छोड़े हुए थे, उन लोगों को वापस बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। आप अपनी फुल तरीके से तैयारी करके रखें और रोज़ाना के तौर पे 600 बंदे जाएंगे वहाँ पे, और 5 से 4 महीने के अंदर जो है वो 80,000 वर्कर वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है जो है अभी काफ़ी ज़्यादा लूट मार कुवैत के अंदर चल रही है। इसी तरीके से एक गाड़ी को रोकने के बाद में कुछ लोगों ने चाकू दिखाने के बाद उस बंदे पे हमला भी किया, और 3 लोगों ने हमला किया और उससे उसका एटीएम और उसकी सिविल आईडी और कुछ उससे पर्स वगैरह, इस तरीके से केडी वगैरह जो उसके पास में पड़े थे वो सारे उससे छीन लिए गए और उसने कंप्लेन वगैरह दर्ज कराई है। तो ये जो वाकया है अब्दुल्ला मुबारक एरिया का है। अगर आप कहीं पे भी कुवैत के अंदर कहीं कोई सी भी जगह पे रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। और किसी भी अजनबी इंसान से अगर आपको लगता है इस तरीके की हरकत होने वाली है, आपके साथ में इस तरीके का हादसा होने वाला है और किसी पे भी आपको डाउट होता है, तो ज़रूर कंप्लेन दर्ज कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। अभी इस तरीके के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को जो है इस तरीके से कहीं बस स्टैंड पर लोगों से पर्स छीन लिया जाता है, कहीं कुछ किया हो जाता है। तो आपको पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है। तो ये थी आज की 2 बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।